यानी आपको अपना सीट रिजर्व करने के लिए 3,000 रुपए देना पड़ता है। 11,220 रुपए बनेगा जो मेरा लगता था। ये आपका क्या गवर्नमेंट की फीस होगी। गवर्नमेंट 33,000 रुपए लगाया और मेरा जो स्कॉलरशिप आया वो कितना आया, 42,000 आया। यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 8 से 9,000 रुपए मुझे क्या एक्स्ट्रा भी मिल गया। प्लीज आप गलती मत करिए। तथा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, जय हिंद साथियों। फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राज चैनल पर आप लोग का स्वागत है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो पॉलिटेक्निक की कोई भी फीस होती है वो कितनी होती है। आपको मैं बता दूं, जो आपका एडमिशन संबंधित, काउंसलिंग संबंधित फीस फॉर्म पर जो आपकी फीस लगती है, या जो आपका कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, या मेरा कितना रिफंड आया था, यानी आपका जो फीस है वो कैसे वापस आ सकता है, इसके बारे में मैं आपको हर चीज बताने वाला हूँ, है ना। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको फीस फ्रॉड के बारे में जानना है, एडमिशन संबंधित आपके 15 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर आप वहां से देख सकते हो। देखिए, जो आपकी काउंसलिंग आपका रिजल्ट आंसर की आएगा, आंसर की आने के बाद में आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग संबंधित जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सिर्फ एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपका जो काउंसलिंग है ऑनलाइन के माध्यम से हो जाएगा। अगर हम यूपी पॉलिटेक्निक की बात करते हैं, देखिए जो काउंसलिंग की जो फीस रखी गई है वो 250 रुपए रखी गई है। अगर हम यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें, हम यूपी पॉलिटेक्निक के बारे में आपको बता रहे हैं। देखिए, फिर नेक्स्ट है, जब आप काउंसलिंग करवाओगे फिर आपको क्या है, कोई कॉलेज मिलेगा, कुछ मिलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सब पिछले साल होता था, लेकिन अब क्या होगा, आपने कॉलेज पहले ही चूज कर लिया होगा, तो अब आपकी जो फीस फ्लैट की जो फीस लगने वाली है वो 3,000 रुपए लगने वाली है। फीस फ्लैट क्या होता है, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए, जब आपको कॉलेज पसंद आ जाता है तो आप क्या है 200 रुपए तो आप काउंसलिंग फीस दोगे ही, उसके बाद में आपको 3,000 रुपए और देना पड़ेगा। किसका देना पड़ेगा? फ्रीज एंड फ्लॉट का देना पड़ेगा। यानी आपको अपना सीट रिजर्व करने के लिए 3,000 रुपए देना पड़ता है। और ये एडमिशन ही फीस होता है। ये क्या है, एडमिशन फीस का एक पहली किस्त होती है, जिसमें क्या है आपको पे करना पड़ता है ना। ये 3,000 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। यानी एक साथ में आपको 3250 रुपए आपको क्या है पे करना पड़ेगा, चाहे आप फ्रीज करते हो चाहे आप फ्लॉट करते हो। नेक्स्ट है एडमिशन फीस। जी हाँ मेरे मित्र, एडमिशन फीस कितनी लगेगी? तो जब आप फ्रीज करते हो तो आप 3,000 रुपए पे करते हो, जाकर आप एडमिशन लेते हो, और आप 8,000 रुपए क्या है पे करते हो 8,000 प्लस 8,200 300 रुपए तक, 8,220 रुपए तक आपको क्या देना पड़ेगा। तो आई होप कि आप 8,000 प्लस मान के चलिए। यानी जब आप टोटल ऐड करोगे तो 8,000 ये गवर्नमेंट की फीस है। ये लगभग में आपका जो फीस बनेगा 11,220 रुपए बनेगा, जो मेरा लगता था। ये आपका क्या है, गवर्नमेंट की फीस होगी, गवर्नमेंट कॉलेज की। अब आप कहोगे भैया मैं आपको यहां पर लिख दूं प्राइवेट का कितना लगेगा, एडेड का कितना लगेगा, और गवर्नमेंट का कितना लगने वाला है। गवर्नमेंट का मैंने आप लोग को क्या है बता ही दिया। तो गवर्नमेंट का फीस आप लोग का ये हो गया। एडेड का बात करें तो एडेड का लगता है 19,000 प्लस रुपए, 19,700 रुपए। यानी आप 19,000 प्लस रुपए आप क्या है मांग सकते हो। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट का कोई निश्चित फीस नहीं होता है। जो आपको क्या है 3,000 रुपए, ये 3200 रुपए, 3250 रुपए पे करना होगा। उसके बाद में क्या है, आपको जो कॉलेज वाले डिमांड करते हैं 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, वो आपको पे करना होगा। यानी जब प्राइवेट कॉलेज के लिए 3,000 रुपए आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। ये हमारा जेकब लेता है, सीट रिजर्वेशन के लिए जो फीस होती है वो लेता है। प्लस में आपका जो लगे हम उसे एक्स वैल्यू दे देते हैं। एक्स के स्थान पर आपका 20,000 भी हो सकता है, कोई आपके पहचान का तो 10,000 में भी हो सकता है, कोई अगर कुछ भी नहीं है तो 40,000 में भी हो सकता है। तो ये कॉलेज वालों पर डिपेंड होता है कि प्राइवेट में कितना लगता है। लेकिन एडेड में 19,000 से आपका 100-200 रुपए प्लस, और इसमें गवर्नमेंट में 11,220 रुपए समथिंग आपकी जो फीस लगती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यही चीज आपका कॉलेज फीस हो गया। कॉलेज फीस में यही आपका आ गया गवर्नमेंट, एडेड एंड प्राइवेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कॉलरशिप फीस कितनी हॉस्टल फीस कितनी लगती है। देखिए, हॉस्टल फीस भी कॉलेज वालों पर डिपेंड होता है कि आपको कितना चार्ज करते हैं। लेकिन जो आपकी कॉलेज की जो फीसें होती हैं वो दो तरह का क्या है कंडक्ट करवाई जाती हैं। पहला तो मेस का फीस, यानी आपका जो भोजन, आपको जो भोजन मिलेगा उसका फीस आपको हर मंथ आपसे लिया जाएगा। मेस का खर्च आपको लिया जाता है। अब किसी किसी कॉलेज में हर मंथ लिया जाता है, कहीं कहीं पर क्या है पूरे ईयर का जमा करवा लिया जाता है, जैसे आपकी फीस होता है ना। तो मेस का होता है, प्लस में आपके 2,500 से 3,000 रुपए हॉस्टल फीस लगता है। वो भी जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हो तो वापस आ जाता है। जी हाँ, वो आ जाता है।
तो ये आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आप कहोगे जैसे मैंने एक बार एडमिशन फी मैंने पे कर दिया तो इसके बाद में मुझे और कुछ प्रैक्टिकल का, एग्जामिनेशन का या ऐसा कुछ फी पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो मैं बता दूं, अगर आपने एक बार एडमिशन करवा लिया उसके बाद में आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। वन टाइम यानी 3 साल में बस आपको 3 बार ही फीस क्या है सबमिट करना है, और वो भी जो जेईई कब का और डेट है उसके अनुसार करना। आगे पीछे करोगे तो आपका एडमिशन भी चला जाएगा और आप क्या है फीस भी जमा करते हो तो वो भी आपको वापस नहीं मिलने वाला है ना। और एक चीज मैं बता दूं, अगर आप जब फीस सबमिट कर देते हो और मान लीजिए किसी कारण से आपका कॉलेज नहीं ले पाया तो आपको एक विड्रॉल करने का ऑप्शन मिलता है, यानी आप पैसा वापस भी ले सकते हो, है ना। बच्चों का पैसा पिछले साल से कुछ भी बच्चों का आया हुआ है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप कितना आता है, तो मैं आपको अपना ही बता दूं, मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर तरफगंज गोंडा से क्या है पॉलिटेक्निक किया हुआ है, आदमपुर, है ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा से किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं जो मेरा फीस 3 साल का लगभग में 11,000 रुपये 33,000 रुपये मेरा फीस लगा था, 33,000 रुपये मेरा फीस लगा था। प्लस में जो मेरी स्कॉलरशिप आई वो लगभग में क्या है 14,000 रुपये आई। हर साल की जो स्कॉलरशिप आती थी 14,000 आती थी, यानी 14 या क्या हो जाएगा हमारा 42,000 हो जाएगा। मैं इकट्ठा लिख दे रहा हूँ, 42,000 रुपये हो जाएगा। ये मैंने 33,000 रुपये लगाया और मेरा जो स्कॉलरशिप आया वो कितना आया 42,000 आया। यानी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 8 से 9,000 रुपये मुझे क्या है एक्स्ट्रा भी मिल गया, है ना। लेकिन एक्स्ट्रा के चक्कर में आप एडमिशन मत लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फीस होते हैं। आपका पहले सेमेस्टर में जाओगे आपको ड्राइंग संबंधित चीजें लेने पड़ेंगी, बुक लेना पड़ेगा, बाकी महीने का जो खर्चा आप लोगों का 2-3 हज़ार होता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको जो बेसिक चीज था वो मैंने आपको बता दिया कि जो कॉलेज का फीस लगता है कितना लगता है, एडेड का कितना लगता है, प्राइवेट का कितना लगता है। तो यही आपका बेसिक फीस हो गया। तो जैसे आप क्या काउंसलिंग, जैसे जब पहले क्या होता था जो काउंसलिंग होती थी उसके बाद में आपको 250 रुपये करना होता था, उसके बाद में क्या है आपको कॉलेज मिलता था, फिर आप 3,000 रुपये पे करते थे। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया है। इस बार जो आपको पे करना होगा, आपने कॉलेज पहले चूज कर लिया होगा, आपने कॉलेज चूज कर लिया, अगर नहीं चूज किए हैं, गलत चूज कर लिए हैं तो जाकर अभी आप चेंज कर सकते हो। 20 अगस्त तक मौका है, 20 अगस्त 2023 तक आप कॉलेज को चेंज कर सकते हो। आप कोई कॉलेज चेंज करना चाहते हो, पुराने कॉलेज को डिलीट कर आप नया कॉलेज चूज कर सकते हो, ब्रांच चूज कर सकते हो, क्योंकि 20 तारीख के बाद में आप कॉलेज चूज नहीं कर पाओगे। काउंसलिंग अब की बात जो है वो थोड़ा सा हट के होने वाली है, पिछले साल की तरह नहीं कि आपको हर राउंड में कॉलेज चूज करना होगा। एक बार आपने कॉलेज चूज कर लिया, वही कॉलेज क्या है हर राउंड में आपको मिलता रहेगा। तो आप प्लीज आप गलती मत करिए। कॉलेज अगर आपने गलती से कोई अदर चूज कर लिया है, कुछ भी चूज कर लिया है, तो प्लीज जाकर क्या है आप उसे सही कर लीजिए। और आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दोस्त या किसी मित्र का हेल्प लेकर आप कर लीजिए। और एक चीज मैं बता दूं, जो आपका 15 डॉक्यूमेंट्स एडमिशन संबंधी लगने वाला है वो क्या है आपको अभी बनवा लेना होगा, क्योंकि उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आय जात निवास होता है, ये बनने में कम से कम 15 दिन लगता है। और 15 दिन का मतलब है कम से कम आपका जो रिजल्ट है 10 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आपके पास मात्र 15 दिन है, तो प्लीज जाकर अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे, कॉलेज तक आप पहुंचोगे नहीं, तो आपको परेशान होने की क्या मैं कहना ही चाहता हूं कि प्लीज जाकर आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। आय जात निवास इसको मजबूत करके रखिए, तथा जो आपका आय लगता है वो आपके फादर का होना चाहिए, जात आपका बनता है, निवास आपका बनता है, तथा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको बाद में बनवाना होगा, अभी बनवाने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए क्या है आप चैनल पर बने रहिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लेना तो आपको मिल जाए। तथा ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा। तथा आपको एडमिशन संबंधित डॉक्यूमेंट्स बारे में जानना है तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मैं दे रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।